नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। और आज हिंदी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। वाक्य टाइप करते समय मैं भूल गया था क्या वाक्य है, तो मैं वो उस वाक्य टाइप कर देता हूँ, फिर आपको उसमें बताइएगा कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो है लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। कहाँ पर गलती है बताना है, उसके लिए सॉरी, मैं टाइप करते समय एक लाइन भूल गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मान मानती की जगह हो जाए सम्मान जो है प्लूरल वर्ड है, ये जो है सम्मान जो है एक पुल्लिंग है और पुल्लिंग है, तो इसलिए मानती नहीं होगा, ये मानती में गलती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो। तो पहला कौन सा शब्द चयन होगा। सैनिक देश की क्या करते हैं, पहले दावा, रक्षा, वकालत, निर्माण। तो सैनिक देश का क्या करेगा, सैनिक देश की रक्षा करेगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। और पहला, अर्जुन के षोडश की जगह आपको क्या भरना है, ये आपको बताना। वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ा है। तो षोडश का मतलब क्या होता है, ये तत्सम लिखा है, तद्भव क्या होता है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन वीर, तीसरा ऑप्शन जवान, चौथा ऑप्शन 16। तो इसका आंसर क्या बताइए। षोडश का मतलब क्या होता है, षोडश का मतलब होता है 16, यानी तीसरे का आंसर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। रिक्त स्थान को भरना है। बागों में डैश खिलते हैं। पहला पक्षी, दूसरा लड़के, तीसरा भंवरे, चौथा फूल। तो चौथे का आंसर बताइए। तो बागों में क्या खिलते हैं, तो बागों में क्या खिलते हैं, बागों में फूल खिलते हैं, यानी चौथे का आंसर हो जाएगा चौथा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया। पहला विज्ञान के, अब गलती क्या है यहाँ आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन समय की महत्व, तीसरा ऑप्शन युग ने, चौथा ऑप्शन बहुत बढ़ा दिया। तो पांचवें का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, समय की नहीं होगा, समय का होगा, क्योंकि समय एक प्लूरल है, पुल्लिंग है। समय क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है तो इसलिए की जगह का होगा। तो यहाँ पर आप समय की जगह यानी पाँचवें को हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। पहला, रात और संध्या के बीच का समय। रात और संध्या के बीच का समय क्या कहलाता है। पहला यामिनी, दूसरा गोतीत, तीसरा ऑप्शन रात्रि, चौथा ऑप्शन गोधूलि। तो छठे का आंसर दीजिए। तो रात्रि और संध्या के बीच का समय जो होता है गोधूलि होता है। अब जब शाम को गाय चर करके आती हैं तो वो टाइम होता है, वो यानी दिन और रात के बीच का समय जो होता है शाम होता है, उस शाम को गोधूलि भी कहते हैं। अब इसी तरह गोतीत का मतलब ये होता है जो ज्ञानेंद्रियों से परे हो। गोतीत का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों से परे। और ये यामिनी और रात्रि ये जो होते हैं रात के एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। सही वर्तनी का चयन करना है। पहला ऑप्शन है माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर। तो इसका आंसर बताइए। यहाँ पे यानी बड़ा की मात्रा है, इसमें बड़ा की मात्रा है और इसमें नहीं मात्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या हो जाएगा। 7 का हो जाएगा माखन चोर, यानी माँ में बड़ा की मात्रा, ये सही है, बाकी सब गलत हैं। अब यहाँ पर खा की गलती है और
यहाँ पे औ की मात्रा नहीं होगी, यहाँ माँ में बड़ा अ की मात्रा होनी चाहिए, यानी 7वें का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 8। हरी झंडी दिखाना मुहावरे का मतलब आपको बताना क्या है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। हरी झंडी दिखाने मुहावरे का मतलब जो बताता है, पहला ऑप्शन है हरियाली होने का संकेत होना, दूसरा ऑप्शन पीछे चलने का संकेत देना, तीसरा ऑप्शन आगे बढ़ने का संकेत देना, चौथा ऑप्शन पीछे होने का संकेत देना। तो 8वें का आंसर दीजिए। तो जब ट्रेन आती है तो हरी झंडी दिखाता है गार्ड, वो स्टेशन मास्टर और वो जो गार्ड होता है, या जब हम रोड पे चलते हैं तो हरा सिग्नल दिखता है, तो उसका मतलब क्या होता है, आगे बढ़ जाने का संकेत होता है। हरी झंडी दिखाने का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पिछले वर्ष हरिद्वार गया, वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया। तो यहाँ पर बताना है आपको कि जो है क्या भर दिया जाएगा, तो वह की जगह क्या भर दिया जाएगा, वह की जगह आपको बताना है क्या भर दिया जाएगा, ताकि जो है वाक्य का अर्थ भी ना बदले और आपका आंसर हो जाए। सॉरी, पिछले ये पिछला है, पिछले की जगह क्या भर दिया जाएगा, वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया। तो 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा गत मतलब ये होता है, उसी का क्या है, पर्यायवाची है, और जिससे पिछले का पर्यायवाची गत है और पिछले की जगह गत भर दिया जाएगा, तो कोई सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। निशा का विलोम क्या होगा, पहला ऑप्शन दिशा, दूसरा ऑप्शन दशा, तीसरा ऑप्शन दीवा और चौथा ऑप्शन दबा। तो 10 का आंसर बताइए। निशा जो होता है रात्रि होती है, और रात का पर्यायवाची क्या है, दीवा, और इसके विभावरी होता है, रात्रि होता है। इस तरह से निशा का पर्यायवाची क्या है, दीवा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें मुहावरा दिया है, आपको बताना है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होने का मुहावरा अर्थ व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है आधार में लटकना, दूसरा ऑप्शन सब जगह रहने वाला, तीसरा ऑप्शन इधर उधर होना, चौथा ऑप्शन संकाल होना। तो इसका आंसर आप बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। अब जब देखो त्रिशंकु है तो मतलब वो बीच में ही लटक गया, यानी वो क्या हो गया, आधार में लटक गया, यानी पहला 11 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। त्रिशंकु होना मतलब आधार में लटक जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। असफल का विलोम क्या होगा, पहला ऑप्शन सरल, दूसरा ऑप्शन विफल, चौथा ऑप्शन अफल और चौथा ऑप्शन सफल। 12 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, असफल का विलोम हो जाएगा सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सही वर्तनी आपको बताना है। इसमें से सही वर्तनी कौन है, पहला लिखा है धुआं, ये इस तरह के धा में बड़ा ऊ की मात्रा चांद बिंदी आ, और धा में बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा आ और चांद बिंदी, इस तरह की बताइए धुआं कैसे लिखा जाता है, ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। तो धुआं इस तरीके लिखा जाता है, धा में छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा आ और चांद बिंदी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, 14। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पहला है व्यवधान, व्यवधान का मतलब क्या होता है, पहला बाधा, दूसरा प्रीत, तीसरा भ्रमण और चौथा मिलन। तो इसका बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यवधान। व्यवधान का मतलब क्या होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा पहला व्यवधान। व्यवधान मतलब होता है, व्यवधान का पर्यायवाची बाधा भी होता है, विघ्न होता है का, और फिर इसके बाद रुकावट होता है, रुकावट, और अड़ंगा भी होता है, अड़ंगा भी होता है, और इस तरीके से जो है विघ्न के ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पुस्तक का डैश फट गया, पहला पन्ना, दूसरा व्याकरण, तीसरा ऑप्शन रंग, चौथा ऑप्शन है अक्षर। तो 15 का आंसर बताइए, पुस्तक
का जो है पेज फट जाता है, पेज को क्या है पन्ना फट गया, यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। धन्यवाद मित्रों, आज शायद इतने ही क्वेश्चन टाइप हो पाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वीडियो में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।